हम लोग इसमें अगस्त की परीक्षा अभी भी है जी। और हम लोग इसमें कोई भी निर्णय हम लोग अपने से नहीं लेते हैं। अधियाची विभाग अपनी अध्याचना भेजते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना बनाते हैं। अगर अधियाची विभाग को चाहिए कि अभी तुरंत हमें चाहिए तो अधियाची विभाग से पूछना होगा कि अभी उनको तुरंत क्यों चाहिए। यानी सर पिछले 2 हफ्ते का डेवलपमेंट है ये। अपना अनुभव सर बता दीजिए। नहीं, हम लोग तो देखिए हमारी जो व्यवस्था है, अच्छा कि आपने पूछ दिया। आप लोग शायद अवगत भी हैं कि मेरा कार्यकाल सीमित है लेकिन हम फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि हम लोग इसको कर सकेंगे, क्योंकि हमारी अपनी तैयारी और अपना जो टीम और अपनी व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो चुका है। आप देखेंगे कि जो 15 दिसंबर को TRE 2 की परीक्षा हुई और उसके तुरंत बाद 18 तारीख को तुरंत उसके बाद जो पुनर्परीक्षा जो होना था री एग्जामिनेशन 2 सेंटर का, वो हम लोगों ने कर लिया। इतने कम समय में हम लोगों ने कैसे कर लिया? इसलिए कि हमारे पास पूरी तैयारी है। आप लोग ये मान के चले सर कि होली के पहले शिक्षकों का एक लॉट और बिहार को मिलेगा। हम लोग 25 मार्च अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने जैसे बताया कि हमारा होमवर्क किया हुआ है, हमारी तैयारी है। एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न शायद मैं पहले नहीं उसका जवाब दे पाया, लेकिन अभी दे रहा हूं। TRE 2 के समय में लोगों ने पूछा कि जब आपने इतना जल्दी मेन रिजल्ट दे दिया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में इतना समय क्यों लगता है? ठीक है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाया और रिजल्ट हाजिर है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, और वो होमवर्क हम लोगों ने पहले से कर रखा था, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले से कर रखा था। तो वो कौन सा होमवर्क था? एक तो अभ्यर्थियों की सूची। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये अभ्यर्थियों की सूची जब हम लोग आवेदन लेते हैं तो उसी समय हमको मिल जाता है। हम लोग को सिर्फ छांटना रहता है कि एक ही अभ्यर्थी 4 जगह एग्जाम दे सकता है, तो उसको चारों जगह उस लिस्ट में बनाना है। आप लोगों को मालूम होगा कि 90 रिजल्ट्स थे TRE 2 में, 90 रिजल्ट्स थे। तो एक ही अभ्यर्थी अगर 4 जगह है तो हमको उस सभी अभ्यर्थियों को 90 लिस्ट में छांट करके लगाना होता है। तो यह अभ्यर्थियों की सूची हुई है, 90 सूची ऐसे तैयार किया गया, और यह 90 सूची हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थियों की सूची थी, आवेदन था सबका। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि हमें 90 किस्म की लिस्ट बनाना है, रिजल्ट देना है, तो 90 किस्म के हमको वैकेंसी का भी हमको चार्ट तैयार करके रखना है। और चूंकि वैकेंसी की भी सूचना हमको पहले से थी, तो इसलिए वो 90 चार्ट्स भी हमारे पास पहले से तैयार हम लोगों ने कर लिया। इन दोनों चीज़ों को, मतलब अभ्यर्थियों की सूची और वैकेंसी का चार्ट, इसको हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया, और ये सारा काम हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कर दिया। उसमें जो समय की हमारी बचत हुई, और बाकी जो काम जो था, जो कि परीक्षा जब समाप्त हुआ तो OMR का स्कैनिंग और मार्किंग और वगैरह वगैरह, वो सब जो कार्रवाई हुआ वो परीक्षा के बाद की बात है। तो परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई किया उसमें हमको जो टाइम लगा, उसी टाइम में मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया, क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बातें आई तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको तब तक पता नहीं चलेगा अभ्यर्थी कौन कौन से छंटे, जब तक कि विभाग हमको नहीं बताएगा कि इतने लोगों ने इन जैसे 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में हो गया, तो 6 to 8 का दावा अगर छोड़ा है तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से। उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ये तभी दे पाएगा विभाग जबकि उनकी अपनी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है। तो शिक्षा विभाग की काउंसलिंग तो 8 जनवरी को खत्म हुआ, और दूसरे दो विभागों की काउंसलिंग 9 या 10 तारीख तक चला। तो उसके पहले तो हम दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमको लिस्ट ही जब देंगे तभी तो हम अभ्यर्थियों की सूची बनाएंगे।